तो आज की फिल्म में हमें 3 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन कहानियों में दिखाया गया जब रात के 3 AM यानी कि 3 बजे का वक्त होता है तो उस वक्त सारी शैतानी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। लोगों के साथ अजीब हादसे पेश आते हैं। आज की हमारी पहली कहानी का नाम है द विग। हम एक विग शॉप को देखते हैं जहाँ पर विग्स बनाने का काम किया जाता था। इस दुकान को मे नाम की लड़की अपने मॉम डैड के साथ चला रही थी। मे काम काज में बहुत अच्छी होती है। वो बहुत मेहनत के साथ काम किया करती थी। मे की एक छोटी बहन भी थी जिसको कोई काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक दिन मे के मॉम डैड उन दोनों बहनों को घर पर अकेला छोड़कर किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। तभी मे को एक लेडी बहुत ही अच्छे बाल बेच कर जाती है। जैसे ही मे उस बैग को जमीन पर रखती है वो अजीब तरह से हिलने लगा था। ये देखकर मे का डॉग भी वहाँ पर भौंक रहा होता है। खैर मे उन बालों को साफ करती और सुखाकर उनकी विग बनाने लगी थी। तभी उसके पीछे कोई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये बात मे भी महसूस करती है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, मगर जब ये पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मे की बहन आती है जो कहती है कि आज रात वो पार्टी में जा रही है तो इसलिए तुम दरवाजा खुला रखना क्योंकि मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ। मे भी उन विग की बालों को पूरा करती है और अपनी दुकान का शटर लगाकर सोने चली जाती है। दरअसल इनकी दुकान घर के अंदर ही थी। अब क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी तो इसलिए सोने से पहले वो बाथरूम में अपने मुंह को धोने जाती है। जैसे ही वो अपना सर झुकाती है उसके नाक से खून आने लगा था। वो उस खून को रोकने के लिए दवाई भी खाती है मगर खून फिर भी नहीं रुक रहा था। अब जैसे ही वो अपना मुंह धोने लगती है सिंक में पानी जमा हो जाता है। वो सिंक के सुराख को खोलने के लिए जब हाथ डालती है तो उसमें से बालों का गुच्छा बाहर आया था जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उस सुराख से अजीब सी आवाजें आने लगी थी। जब वो सुराख के अंदर देखने लगती है तो एक हाथ उस सुराख से बाहर आता है जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और नीचे गिर जाती है। तभी उसकी आंख खुल गई थी। मतलब जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ उसका एक सपना था। अब जब वो जागती है तो उसे अपने घर से शोर की आवाजें आ रही थी। मैं जब जाकर देखती है तो उधर उसकी बहन अपने दोस्तों के साथ होती है। मैं अपनी बहन को देखकर गुस्से में कहती है तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने वाली थी ना, तो यहाँ पर क्या कर रही हो। मगर मे की बहन उसकी कोई बात नहीं सुनती और दोस्तों को लेकर अपने घर की छत पर पार्टी करने चली जाती है। पार्टी करते हुए मे की बहन का दोस्त नीचे से एक विग उठा कर ले आया था और उसे पहनकर मजाक बना रहा होता है। ये दरअसल वो ही विग थी जिसको मे ने अभी अभी उन्हीं बालों से बनाया था जो उसे एक लेडी देकर गई थी। मे भी उसे ऐसा करते देख लेती है और अपनी बहन के दोस्त को डांट कर विग रख कर आने का बोलती है। इस बात पर दोनों बहनों की लड़ाई हो गई थी। मे की बहन अब उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे दोस्तों को ऐसे कैसे डांट सकती हो। तभी जब मे की बहन का दोस्त विग रखने नीचे जा रहा था तो एक हाथ उन्हीं बालों से निकलकर उस लड़के के मुंह और गर्दन को जकड़ लेता है। ऊपर से जब सभी उसकी चीखों की आवाज सुनकर नीचे आते हैं तो देखते हैं उस लड़के का सर जिस्म से अलग था और विग्स के दरमियान में रखा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी बहुत ज्यादा डर गए थे और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर हड़बड़ाहट में शटर की चाबी लॉक में ही फंसकर टूट जाती है। जब मे की बहन की दोस्त अंदर दूसरी चाबी लेने गई तो उसके बाहर सब चीखने की आवाजों को सुनते हैं। ये जब उसे देखने जाते हैं तो वो बस यही कह रही थी कि कोई मेरी मदद करे, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो हाथ उस लड़की की शर्ट से बाहर आता है और उसे देखकर दीवार में मारता है। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। ऐसा देखकर मे की बहन और उसका एक बचा हुआ आखिरी दोस्त छत की तरफ भागते हैं। मे के पाँव में चोट लग गई थी। यहीं पर मे की बहन का दोस्त भी इनसे अलग हो जाता है। तभी वो अपने सामने आत्मा को देखता है। दरअसल ये वो ही आत्मा थी जिसके बालों की मे ने विग बनाई थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके बालों को किसी ने उतार दिया। वो लड़का अब उस आत्मा को देखकर डर जाता है और पीछे पड़ी नोकीली कीलों पर गिर गया था जो उसके जिस्म से आर पार हो जाती हैं। मे की बहन का आखिरी दोस्त भी मर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ मे और उसकी बहन ही बची थी। वो भागकर दोनों दोबारा से अपनी दुकान के अंदर आ जाती हैं। वहाँ पर एक थर्मल चैम्बर था जिसमें मे बालों को पिघलाने और सुखाने का काम क्या करती थी। मे की बहन कहती है देखो मैं बाहर जाती हूँ ताकि कोई मदद बुला सकूं, तुम इस थर्मल में ही बंद रहना। तभी वहाँ पर वही आत्मा जाती है जो मे को देखकर उस थर्मल को अच्छी तरह बंद कर देती है। फिर उसके बाद उसने उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया था। कुछ देर के बाद उधर मे की बहन भी आ गई थी। वो मे को उस थर्मल से निकालने की कोशिश करती है मगर उसका दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
तभी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो थर्मल फट जाता है। वहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था। कुछ देर के बाद मे के मॉम डैड भी घर आ गए थे। मे की बहन अपनी मॉम को आवाजें देती है, पर ये क्या, उसकी मॉम ने ना ही उसे देखा था और ना ही उसे सुन पा रही थी। तभी मे आकर अपनी मॉम के गले लग जाती है। मे की बहन अपने पेट की तरफ देखती है जिसमें नोकीला कांच लगा हुआ था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो मर चुकी है, लेकिन मरना तो मे को चाहिए था क्योंकि जिस थर्मल में वो बंद थी उधर धमाका हुआ था। हम मे को देखते हैं जो अपनी मॉम के गले लगी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, मतलब कि वो आत्मा मे के अंदर थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। अब आत्मा मे के अंदर आकर और किसे मारने वाली थी। इसी के साथ पहली कहानी हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आती है दूसरी कहानी की बारी, जिसका नाम है कॉप्स ब्राइडल, दुल्हन की लाश। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के टॉड को देखते हैं जो कि मुर्दा खाने में लाशों की हिफाजत का काम क्या करता था। एक दिन उसे एक घर में भेजा जाता है जहाँ पर उसे मरे हुए हस्बैंड वाइफ की लाशों का ख्याल रखना था। टॉड की ड्यूटी ये थी कि एक हफ्ते तक वो इस घर में ही रुकेगा और उस कपल की लाशों की हिफाजत करनी थी, क्योंकि इनके यहाँ एक रस्म थी कि मरे हुए इंसानों की लाश को एक हफ्ते तक घर में रखना होता था और उनकी तस्वीर के आगे उनका पसंदीदा खाना भी, ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिल सके। रात को टोड जब इस कपल के कमरे में सो रहा था तो वहाँ पर उनका एक शो पीस पड़ा खुद ही से चलने लगता है, मगर टोड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह का जब वो खाना बना रहा होता है तो उसे उस कमरे से आवाजें आती हैं जहाँ पर कपल की लाश को कोफिन ताबूत में रखा हुआ था। उधर जब वो जाकर देखता है तो वाइफ के ताबूत पर एक छिपकली बैठी हुई थी। टोड के जाते ही वो छिपकली वाइफ के ताबूत के अंदर चली गई थी और उस लड़की के कपड़ों में चली जाती है। जब टोड उस छिपकली को बाहर निकालने के लिए उस ताबूत को खोलता है तो देखता है ये लड़की के गले पर कट के निशान हैं जिन्हें सिया गया है। जैसे ही वो उस लड़के की लाश को हाथ लगाने लगता है तभी जो हस्बैंड का ताबूत था वो अपनी वाइफ के ताबूत से आकर टकरा जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो कि वो उसकी वाइफ को हाथ न लगाए, जिससे डरकर टोड वाइफ के कोफिन ताबूत को बंद करके दूसरे कमरे में चला गया था, जहाँ पर उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक कैमरा और सीडी थी। जब ये उस कैमरे को देखता है तो उसमें उस लड़की की तस्वीरें मिलती हैं जिसमें उसे बांधा गया था। ये सब देखकर वो समझता है कि शायद इस लड़की का हस्बैंड इसे मारता था। तभी उस कमरे का दरवाजा जोर से बजता है। जब ये जाकर देखता है तो उस दरवाजे को किसी ने धागे से बांधा हुआ था। जब ये उस धागे का पीछा करता है तो इसे अपने सामने वही लड़की खड़ी हुई नजर आती है जो इसको अपने पास बुला रही थी। तभी पीछे से उस लड़की का हस्बैंड आकर उसे दबोचकर अपने साथ ले जाता है और वो टोड को ये धमकी देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे घर को छोड़कर चले जाओ। तभी टोड की आंख खुल गई थी, मतलब ये सब उसका सपना था। जैसे ही वो नींद से जागता है बैग से मिली सीडी खुद ब खुद चल गई थी जिसमें उस लड़की का हस्बैंड उसे बांधकर बहुत बुरी तरह से मार रहा था। टोड ये देखकर सोचता है कि कितना बुरा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को ऐसे मार रहा है। अब ये उस कमरे में जाता है जहाँ पर इन दोनों की लाशें रखी हुई थी। वो देखता है कि वाइफ का कोफिन ताबूत खुला है और उसकी लाश भी हिली हुई है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का हस्बैंड मरने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भूत बनकर इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए टोड अब हस्बैंड के ताबूत को उसकी वाइफ के ताबूत से अलग कर देता है और जाकर एक मंदिर में रखकर धागे से बांध देता है। फिर वो लड़की के ताबूत के पास आकर उसकी लाश को ठीक करता है। इसी दौरान वो देखता है जिस धागे से उस लड़की का गला सिया हुआ था वो धागा तो कल रात इसने अपने सपने में देखा था, जिससे दरवाजे का लॉक बंधा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अब वो उस लड़की की लाश को गोद में रखकर उसके टांगों को जब ठीक कर रहा था तो उसे वो इतनी प्यारी लगती है कि उसे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। इस तरह टोड हर वक्त उस लड़की का ख्याल रखता। वो उसकी लाश को हर जगह अपने साथ रखा करता था, यहाँ तक कि वो उसके साथ सोता भी। एक दिन जब वो सो रहा था तो उसे उसी मंदिर से आवाज आती है जहाँ पर उसने लड़के के हस्बैंड के ताबूत को रखा था। जब वो जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ताबूत खुला था और हस्बैंड की लाश गायब थी। जब ये वापस कमरे में आता है तो अब वहाँ से वाइफ की लाश भी गायब हो चुकी थी। टोड ये समझता है शायद ये सब उस लड़के के हस्बैंड की आत्मा कर रही है। तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलकर टोड के पाँव को पकड़ लेता है और एक कांच के टुकड़े को पकड़कर उसके पाँव में गाड़ देता है। इस तरह उसके पाँव से बहुत खून आने लगा था। तभी वो अपने पीछे हस्बैंड की लाश को देखता है जो एक कोने में पड़ी थी। यहाँ पर टोड को एक विजन ख्याल आता है। वो देखता है कि उस लड़की का हस्बैंड उसे बांधकर इसलिए रखा करता था क्योंकि वो अपनी जान लेने की कोशिश करती रहती। एक दिन बहुत ज्यादा कहने पर उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खोल तो दिया, जिसके बाद उसने अपने हाथ में एक टूटे हुए शोपीस का टुकड़ा लेकर पहले अपने हस्बैंड के गले को काटा, फिर बाद में अपना गला काट दिया। इस तरह उन दोनों की मौत हो गई और इस घर में जो कुछ भी हो रहा था
वो हस्बैंड की आत्मा नहीं बल्कि वाइफ उस लड़की की आत्मा कर रही थी, जिसे टोड पसंद भी करने लगा था। टोड को जब ये सारी बातें समझ आती है तो अब वो इस घर से भागने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि घड़ी में रात के 3 बजे का वक्त है। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एकदम से वो लड़की आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो खुद को उस लड़की के ताबूत में पाता है। वो बहुत चीखता चिल्लाता है, बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, मगर उस ताबूत के ऊपर वही लड़की बैठी थी जो टोड को अब कभी भी बाहर निकलने नहीं देगी। हो सकता है कि वो लड़की टोड से इस बात का बदला ले रही हो कि टोड ने उसके साथ गलत किया। अब आखिरी और तीसरी कहानी आती है जिसका नाम है ओटी। हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर तक बैठी काम कर रही थी। दरअसल वो एक ऐप की मदद से किसी से बात कर रही होती है। तभी इस ऑफिस में काम करने वाले 2 और एम्प्लॉय अपना ओवर टाइम करके घर जा रहे थे। जब वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाते हैं, उनके सामने कटा हुआ सर हवा में लटक रहा था, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अंदर वो लड़की बैठी अभी भी बातें करने में मसरूफ थी। तभी अचानक से ऑफिस की सारी चीजें चल जाती हैं। सारे कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे थे। ये देखकर वो लड़की भी डरकर यहाँ से भाग जाती है। तभी हम ऑफिस में 2 आदमियों को देखते हैं जो इस ऑफिस के बॉस थे। आज वो अपने एम्प्लॉयज को डराकर ऑफिस से भगा रहे थे। उनका मानना ये था कि उनके एम्प्लॉयज ओवर टाइम करके पैसे तो कमा लेते हैं मगर ऑफिस का काम नहीं करते, इसलिए दोनों बॉस एम्प्लॉय को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब जो एम्प्लॉय लिफ्ट के पास खड़े थे उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि उनके दोनों बॉस मिलकर उनके साथ ये मजाक कर रहे थे। खैर वो अब दोनों अपने बॉस के पास आते हैं और घर जाने की इजाजत लेते हैं। वो दोनों तो चले गए थे। ऑफिस में इनके बॉस जिसका नाम टी होता है अब अकेला था, जबकि दूसरा बॉस करण खाना खाने बाहर चला जाता है। जब टी बैठा काम कर रहा था तो उसे अपने साथ वाले कमरे से आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की परछाई हो। जब वो लाइट जलाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब ये फ्रिज के पास जाता है तो फ्रिज भी हिल रहा था। तभी करण बॉस उधर खाना लेकर पहुँचता है और पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो। वो बताता है कि फ्रिज अभी थोड़ी देर पहले हिल रहा था। जब वो खाना रखने फ्रिज को खोलता है तो उसमें कोई भी नहीं था। वो तो खाना रखकर चला जाता है, मगर टी को अभी भी डर लग रहा था। तभी कुछ देर के बाद फ्रिज के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। टी जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जब ये भागकर करण के पास जाता है तो उसे उसकी शक्ल में भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे। ये देखकर टी बहुत ज्यादा डर गया था और गिरकर बेहोश हो जाता है। दरअसल 2 एम्प्लॉय और करण मिलकर टी के साथ मजाक कर रहे थे। बहुत देर हो जाती है, उसे अभी तक होश नहीं आया था। जब एम्प्लॉय टी की सांसें चेक करता है तो वो मर गया था। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लड़की एम्प्लॉय बहुत रो रही थी। करण कहता है तुम दोनों घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, मगर हाँ याद रखना इस बात के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। तभी जब लड़की एम्प्लॉय टी के पास जाती है तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था, मतलब कि वो भी इनके साथ मजाक कर रहा था। सभी इस बात पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। करण सबको रुकने का बोलकर अपने रूम से कुछ सामान लेने गया था। तभी काफी देर हो जाती है, करण वापिस नहीं आया था। जब टी और दोनों एम्प्लॉय जाकर देखते हैं तो करण ने खुद को रस्सी से लटकाया हुआ था, मगर ये भी सिर्फ उसका मजाक ही था, जिसे देखकर सब गुस्सा हो गए थे क्योंकि मजाक अब कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। खैर ये चारों अब ऑफिस से जाने लगते हैं। तभी जब करण चाबी लेने एम्प्लॉय लड़की को बोलकर कमरे में भेजता है तो वहाँ पर जाकर वो देखकर हैरान हो गया था कि उधर टी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। जब करण और एम्प्लॉय लड़की उसकी चीखें सुनकर उसके पास आते हैं तो वो भी ये देखकर हैरान हो गए थे और सोचते हैं कि टी तो मर गया, फिर जो हमारे साथ है वो कौन है। करण अपने दोनों एम्प्लॉय को लेकर ऑफिस से भागता है, पर तभी लाइट भी चली गई थी। इनका दरवाजा जो ऑटोमेटिक था वो भी मुकम्मल बंद हो चुका था। करण अपने दोनों एम्प्लॉयज को अपने कमरे से चाबी लाने का कहता है। जब वो बेचारे दोनों डरते हुए चाबी लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो करण बॉस की लाश को देखते हैं, मतलब वो भी जब रस्सी से लटका तो उस वक्त उसकी मौत हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आता यहाँ पर वो डरे या फिर भाग जाए। वो दोनों हड़बड़ाहट में लिफ्ट से जाने की बजाय सीढ़ियों से उतरकर जाने लगते हैं। उधर ऑफिस में हमें दिखाया जाता है दरअसल टी और करण ने उन एम्प्लॉय के साथ मिलकर मजाक किया होता है। जो लाशें उन्होंने देखी वो तो बस करण और टी की शक्ल जैसे रबड़ के पुतले थे। फिर अब टी और करण दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने दोनों एम्प्लॉयज मिलते हैं। ये कहते हैं सॉरी यार, हमें माफ कर दो, आज कुछ ज्यादा ही हो गया मजाक, पर जैसे तुम डरे ना बहुत मजा आया। मगर यहाँ पर वो दोनों उन्हें कुछ भी नहीं बोलते। जब लिफ्ट चलने ही वाली
वाली थी तो यहाँ पर टी को उनकी बिल्डिंग के चौकीदार का फोन आता है। इस वक्त 3 बज रहे थे। वॉचमैन चौकीदार बताता है कि आपके ऑफिस के 2 एम्प्लॉय सीढ़ियों से गिरकर मर गए। एम्बुलेंस उनकी लाशें ले जा रही है, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था, जब वो दोनों एम्प्लॉयज डरकर पागलों की तरह हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से भाग रहे थे तो उन दोनों का पाँव फिसल गया। वो दोनों नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। यानी कि टी और करण के साथ जो एम्प्लॉयज लिफ्ट में थे वो उनकी आत्माएं थी। करण और टी उन्हें देखकर समझ गए थे कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट नीचे की तरफ जाती दिखाई देती है। मतलब कि करण और टी मारे जा चुके थे। तो आपको इनमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानियां भी यहीं पर खत्म हो जाती हैं।